ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ करके, अब दुनिया दुखदाई है ना, सभी कहते हैं बड़ा दुख है, कभी इन दुखों से छूटेंगे। बाबा कहते हैं इस दुख के घाट पर बैठे हुए शांति धाम और सुख धाम को याद करो। जो याद आएगा हमें, जिसको याद करेंगे वो ही यादें हमें अंदर में वो अनुभव कराती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं भले दुख के घाट पर बैठे हो, परंतु याद करो शांति धाम और सुख धाम को। तो इस दुख धाम को भूल जाओ, फिर यहाँ बुद्धि भटकेंगी नहीं। अगर शांति धाम सुख धाम को याद करेंगे तो मन बुद्धि वहाँ ही लगा रहेगा, इस दुख धाम में भटकेंगी नहीं जो दुख की फीलिंग आवे। प्रश्न है आज का, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? मूल आधार कौन सी बात हमारे बुद्धि में आ जाए जो हमारा पुरुषार्थ सदा तीव्र गति से चलता रहे? कौन जवाब देता है? एक शब्द का जवाब है। कौन देगा जवाब? हाथ उठाओ। पढ़ाई। अच्छा भाई बताओ फिर से। पुरुषार्थ का मूल आधार जो हमारे में पुरुषार्थ के उमंग बने रहे, बढ़ते रहे और हम खूब पुरुषार्थ करते रहे, बताओ क्या है आधार? हाँ? याद करो, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय ही हमारे पुरुषार्थ का आधार है। तभी तो बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देख के और हमें ऊंच विचार, ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं। तो बच्चों को निश्चय हो, हमें पढ़ाने वाला कौन और इस पढ़ाई से क्या प्रारब्ध बनती है? जवाब है, पुरुषार्थ का आधार क्या है? निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की बाप ने नई दुनिया की सौगात हमारे लिए लाई है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। इस निश्चय से ही तुम पुरुषार्थ करते हो। याद है ना शुरू शुरू में बाकी 2 वर्ष है विनाश में, 2 वर्ष सुन करके अरे बाकी 2 वर्ष लग गए हम सब पुरुषार्थ में। जब पुरुषार्थ की रफ्तार बन गई तो चाहे 2 वर्ष हो या कितना भी समय निकल जाए, परंतु वो रफ्तार चलाती रही। बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाई है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश निश्चित होना ही है। इसी निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो तुम सुधरेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं होगा ना। कहेंगे चलो जब होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा तो देखते देखते खुद ही कहाँ गुम हो जाएंगे, पता ही नहीं। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल कर के अखबारों के द्वारा तुम्हारा ये मैसेज सबको मिलता रहेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। जब आवाज निकलेगा तब निश्चय पक्का होगा।
हाँ, क्या बोलते हो? यहाँ अभी निश्चय बुद्धि से ही, फिर आवाज पेपर्स में भी तब आएगा जब हम निश्चय बुद्धि से इन बातों को कहते रहेंगे। मुरली की शुरुआत है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? अपने घर, शांति धाम। वो है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच जो होता है उसको टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं। बच्चे मुझे याद करो। शांति धाम हम कैसे पहुंचेंगे? बाप ने जो वहाँ का रहने वाला है वो हमें बता रहे हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम शांति धाम आ जाएंगे। शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी, शांति के टावर को शांति धाम अर्थात शांति का घर भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। नहीं रह सकते हो, अगर शांति में नहीं रह सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, गोया क्या है? बाबा कहते हैं तो समझा जाएगा तुम जंगल के कांटे हो। इसलिए तुम्हें दुख भासता रहता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करते रहो तो तुम्हें भी शांति का अनुभव हो। घर को भूलना नहीं है। ये घर तो है ही बाप का। बाप का घर सो बच्चों का घर। बच्चे भूल गए हैं तो बाप याद दिलाते रहते हैं। बाकी तो अब ये दुनिया तो है दुख का घर। यहाँ बैठे भी जिन्हों को बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाबा बार बार रोज रोज शिक्षा देते रहते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो। भगवान को याद करेंगे तो भगवान तुम्हें क्या बनाएंगे? बाप तुम्हें, भगवान हमारा बाप है तो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं वो पालन करनी चाहिए। ये बाप की श्रीमत सारी दुनिया से न्यारी है। देखो आज दुनिया में कितने अनेक अपन को गुरु कहलाते हैं। बाप ने समझाया है कोई भी वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कहा जा सकता। बल धर्म स्थापक हैं, वे भी अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। वास्तव में उन्हों को भी गुरु नहीं कहा जाता है। वे तो सिर्फ अपना धर्म ही स्थापन करने के लिए आते हैं और फिर बाकी तो सबको वापस ले जाने के लिए
थोड़े ही वो लोग आते हैं, वो तो और ही घर से सबको यहाँ ले आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम ले जाए, वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी जो अपने को गुरु कहलाते हैं, एक भी गुरु वापस ले जाने वाला नहीं है। एक भी खुद भी निर्वाण में नहीं जाते हैं। वो निर्वाण अर्थात वाणी से परे, अर्थात वो वाणी से परे है हमारा घर, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है, वास्तव में वानप्रस्थ का अर्थ गुरु लोग भी यथार्थ नहीं जानते हैं, न फॉलोअर्स ही जानते हैं। बच्चों को कितना समझाया जाता है, यह चित्र कितना समझाया जाता है। फिर बाबा हमारा ध्यान चित्रों पर खिंचवाते हैं। देखो यह चित्र सतयुग और त्रेता के हैं। लक्ष्मी नारायण और राम सीता झार के अंदर आता है ना, ये सभी उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहा जाता, राम सीता को भी भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को वास्तव में भगवान भगवती भी नहीं कहा जाता है। आदि सनातन सत्य धर्म तो वो देवी देवता धर्म ही है। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी रूप से पवित्र नहीं रहते हैं। 21 जन्मों तक पवित्र रहना ये सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म वाले रहते हैं। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है, उसको कहा जाता है त्रेता युग 14 कला। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का भी पूरा ज्ञान है, तो तुम्हें उस बाप को ही याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अभी तुमको बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम सदा याद करते रहो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद ही नहीं करते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, और कुछ भी न समझ सको तो कम से कम आज तक बन करके बाप को तो बुद्धि में याद रखो, और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते ही हो। बाप ने तुम्हें उसकी सारी नॉलेज दे दी है। इस झार का आदि मध्य अंत क्या है? ये सृष्टि रूपी झार उसका ही आदि मध्य अंत कहा जाता है। बाकी ये जो जड़ झार है उसके लिए ये नहीं कहा जाता है। अब तो इस सृष्टि में रावण का राज शुरू हो गया है, कांटा बनना शुरू हो जाता है। बगीचा और जंगल, जो बगीचा था, बगीचे में सदा फूलों की खुशबू आती है। देवी देवताएं जो कमल पुष्प समान रह करके और अपनी जीवन पवित्र व्यतीत करते थे, तो ये बगीचा था, वो तो फिर जंगल बनना, कुछ समय के बाद जंगल बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारे झार की, सृष्टि रूपी झार की जर्जरीभूत अवस्था हो गई है। सारा झार सूख करके तमो प्रधान बन गया है। अब तो ये सारा सृष्टि रूपी झार जैसे कि सूखा हुआ है। सब देखो दुख है दुख है ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो अब फिर से जरूर नए झार का कलम लगाना पड़े। अगर कलम न लगे
तो फिर तो एकदम प्रलय हो जाए। ऐसे सूखता जाता है, दुखी होते रहे तो आखिर क्या होगा? प्रलय अर्थात सारी सृष्टि जलमयी बन जाए। परंतु बाबा कहते हैं सारी सृष्टि जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, बाकी जलमयी हो जाते हैं। वास्तव में जलमयी नाम माना सृष्टि जलमयी बन गई, वास्तव में ये नाम ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, जानते हो चारों ओर ही भारत के सिवाय चारों ओर जलमय। अभी भी देखो सृष्टि के चारों तरफ सागर ही सागर नजर आता है, उसके बीच में ये सृष्टि है। भारत इस तरफ रहता है, जैसे बाढ़ आती है और फिर उतरती भी है। कहते भी है ब्रह्मा कुमारियाँ तो सारा दिन मौत ही मौत कहती रहती हैं, बस मौत आने वाला है। समझते हैं, मनुष्य समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ अशुभ बोलती हैं, इसलिए कहते हैं ऐसे बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी ही चाहते हैं। हम तो बाबा कहते हैं हम तो ये कहते हैं कि तुम पवित्रता और शांति चाहते हो, तो बाप अभी पवित्रता और शांति वाला धर्म, जिसको देवता धर्म कहा जाता है, वह स्थापन करा रही हैं। अगर जब वो स्थापना हो रही है तो जरूर है जब विनाश हो तभी तो शांति नजर आए। अगर विनाश न होगा तो शांति कैसे होंगी? हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। अब गुप्त वेश में शांति धाम और सुख धाम की स्थापना हो रही है। हम तो ये शुभ बोलते हैं, तुम भी तो कहते हो, पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाकर अपने साथ ले चलो। जब तुम स्वयं ही ऐसे कहते हो हमको ले चलो, तो हम भी तो शुभ बोलते हैं। तुम भी शुभ बोलते हो, तुम बोलते हो पावन बनाकर हमको दुख धाम से, इस दुनिया से हमको सुख की दुनिया में ले चलो। ये तो शुभ बोलना है ना। कहते हो हे पतित पावन आओ, और आओ क्या करो, हमें शांति धाम ले जाओ, तो जरूर है पतितों का विनाश होगा ही। पावन की स्थापना करो, मांगते तो हो विश्व में आकर के शांति करो, परंतु शांति तो सतयुग में ही होती है। सो तो गुप्त वेश में अभी बाप विश्व में स्थापन कर रहे हैं। जब तक इन बातों का पूरा यथार्थ अर्थ नहीं समझो, बाबा हम बच्चों को कहते हैं जब तक तुम इन अपने बोल का यथार्थ अर्थ नहीं समझाओ, तब तक तो वो पूरा समझ भी नहीं सकते हैं। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे नहीं सकता है। सतयुग में देखो कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी तो सब विनाश हो जाते हैं। बुलाते ही हो हे भगवान अभी हमें अपनी पावन दुनिया में ले चलो। जब पावन दुनिया कहा जाता है तो जरूर वो नहीं होंगी, अभी जैसी थोड़े ही होंगी। पुरानी दुनिया का भी वास्तव में मनुष्य यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं। पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, तब ही इतनी शांति बनी रहती है। अब ये सब बातें तो समझने और समझाने की हैं। जब समझाया जाता है तो कितनी सहज समझ में आती है।
परंतु मनुष्यों के बुद्धि में अभी जल्दी बैठता ही नहीं है। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण के नींद में सब सोए हुए हैं, ये नहीं अब ये जागेंगे नहीं, अंत में ही जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र बना हुआ है, जो बाप ही जानता है, और बाप ही तुम्हें सारे ड्रामा की नॉलेज समझा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों के बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्कर घूमता रहना चाहिए। बाप ही आकर के ये सारा ज्ञान देते हैं। बाप को ही तो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर एक बाप ही है। वास्तव में सागर तो एक ही है, भले अलग अलग नाम रखा है, नक्शे में जैसे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सागर तो एक ही है, परंतु ये टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाया है। वास्को डी गामा ने भी सारा चक्कर लगा करके फिर देखो एक जगह आकर के खड़ा हो गया। धरती भी सारी एक ही है और सागर भी सारा एक ही है। फिर मनुष्यों ने अलग अलग टुकड़ा जहाँ जहाँ अपना रहकर राज बनाया है तो अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं। अब बाप आकर के फिर सारे विश्व का विश्व एक है, तो बाप आकर के सारे विश्व का राज देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में सतयुग में तुम्हारा सारी विश्व अर्थात धरती आसमान सब पर तुम्हारा राज होगा, क्योंकि वास्तव में तो एक ही है। बाप आकर के तुम्हें सारा राज देते हैं। बाकी जो भी इतने सब अब मनुष्य संप्रदाय दिखाई पड़ती है वे फिर सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में जाना है तो उसके लिए पहले अब ऐसी तैयारी करनी है, अर्थात पुरुषार्थ करके ऐसा स्वयं को बनाना है, तब ही फिर जीवन मुक्ति में जा सकते हो। बाकी कोई जीवन मुक्ति में जाना मासी का घर नहीं है।